हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है नो पिक्चर। ये वाइस का 39 इंच का एलईडी टीवी है जिसमें फॉल्ट है। आप देख सकते हैं इसमें बैकलाइट चल रही है, आवाज़ आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट चल रही है और इसका मॉडल नंबर है VE39H501। टीवी में से पैनल हमने निकाल के बैकलाइट टेबल पे रखी है। आप चेक कर लेते हैं इसमें जो वोल्टेजेस हैं वो बन रहे हैं या नहीं। तो फॉल्ट को देखते हुए सबसे पहला जो वोल्टेज हम चेक करेंगे। जब भी नो पिक्चर का फॉल्ट होता है तो सबसे पहला वोल्टेज हमें पैनल वोल्टेज चेक करना है। 12 वोल्ट जो कि ओके है, 3.3 वोल्ट ये भी ओके है और 1.2 वोल्ट ये भी ओके है। अभी हम बूस्ट वोल्ट चेक कर लेते हैं, बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं एवीडीडी जो 16 वोल्ट आने चाहिए उसकी जगह 11.6 और यहाँ पर हम VGL सप्लाई चेक कर रहे हैं तो यहाँ 0.2 वोल्ट बता रहा है जो कि -5 वोल्ट होने चाहिए थे। पैनल के कोई भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। अब इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि इसकी जो सोर्स पीसीबी है इसमें पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि हमें ठीक करना है। इसमें सभी पैनल वोल्टेज को बनाने के लिए हमने ये बोर्ड यूज़ किया है जो कि पैनल बूस्टर बोर्ड के नाम से मार्केट में मिलता है। इसमें सबसे पहले हम VCC कनेक्ट कर लेते हैं जो कि ये 2 कॉइल वाला है। इसमें 12 वोल्ट इनपुट लगता है तो हम 12 वोल्ट दे देते हैं पहले इस बोर्ड को। बिना कनेक्शन किए सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर AVDD जो कि 14 वोल्ट बता रहा है, इसे हमने मैक्सिमम पे कर रखा है। 14 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा इसमें। इस बोर्ड में 14 वोल्ट ही निकलेगा AVDD सप्लाई। फिर दूसरी सप्लाई 27 वोल्ट VGH बता रहा है और VGL जो कि -4.9 वोल्ट बता रहा है। इस बोर्ड में अभी हमने कनेक्शन नहीं किया है और ये सभी सप्लाई ओके है। अब हम इस बोर्ड का कनेक्शन पैनल के साथ कर देते हैं। हम जो वाइट वायर यूज़ कर रहे हैं VGL के लिए, हमने जो पैनल बूस्टर है उसमें वाइट वायर VGL पे कनेक्ट किया है। यहाँ हमने पैनल के ऊपर VGL कनेक्ट कर दिया। AVDD का जो कनेक्शन है हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये VGH 3 ही वायर कनेक्ट करने होंगे। इसके अलावा जो VCOM सप्लाई है वो अलग IC से अपने आप ही बनेगा। हमें चौथा वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैनल बूस्टर में हमने वोल्टेज चेक किया था, ओके बता रहा था, और लेकिन यहाँ PCB पे कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज बैठ जाते हैं पैनल बूस्टर के। इसमें VGH पे 11.5 वोल्ट आ रहे हैं और VGL पे 0.15 वोल्ट जो कि -5 वोल्ट आने चाहिए और AVDD पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो ये पैनल बूस्टर है ये काम नहीं आ रहा है। इसकी जगह पर हम एक काम करते हैं, सोर्स PCB जो पैनल में से निकाली हुई होती है उसे यूज़ करेंगे अब इसकी जगह पर। दूसरी सोर्स PCB में से पहले हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी इनपुट 12 वोल्ट और बाकी के जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से हमने AVDD, VGH और VGL ये 3 वायर जो है इस PCB से कनेक्ट कर दिए हैं। एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि पैनल बूस्टर जो है कई पैनल्स में सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें ओरिजिनल जो PCB होती है, सोर्स PCB पैनल से निकाली हुई, उसी में से वायरिंग करनी होती है। हमने अभी जो पैनल वोल्टेजेस थे VGH, VGL और AVDD वो दूसरी PCB से इस वोल्टेज ले लिए और पैनल के साथ कनेक्ट कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने वाइट वायर जो है VGL के लिए कनेक्ट किया है अभी इसमें। आप देख सकते हैं पिक्चर अब ठीक है और पैनल रिपेयर हो गई है। अब बारी है कि हम इसे दोबारा से बैकलाइट यूनिट के साथ रीअसेंबल कर दें। प्रॉपर टूल्स का यूज़ करना चाहिए हमेशा पैनल रखने के लिए और निकालने के लिए, और फ्रंट ब्रैकेट लगा के हम सारे स्क्रू लगा देते हैं।
देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की हमने किस तरह से रिपेयर किया, ये पूरा वीडियो मैंने आपको बताया और प्रयास किया कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी। और दोस्तों ये चैनल कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।